प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन। पिछले लेक्चर में हमने आपको सैटेलाइट और लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की बात समझाई थी और आज हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे जो आपके एग्जाम से पूछी जाती है। यानी कि वो जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, उसे कैसे ड्राइव करें, या हाइट ऑफ द सैटेलाइट उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या फिर एनर्जी ऑफ द सेट। क्या है आज का हमारा टॉपिक? थ्योरी है एक तरह से, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ सैटेलाइट। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिल जाना है जो बहुत बार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो पहले नोट कर लीजिएगा। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, या डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट, या डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। वन बाय वन करके हम इन तीनों को डिराइव करेंगे बहुत ही सिंपल स्टेप में। पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में लिखना कैसे है, ताकि स्कोर हम कर सके। तो ये है हमारी अर्थ। प्यारे बच्चों, अर्थ का मास हम m ले लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो r है, और ये है हमारा वो सैटेलाइट जो इसकी कक्षा में घूम रहा है। ये देखिए, ये ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम देखें पृथ्वी के सरफेस से तो ये h हाइट पर है, और ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये तो r है, रेडियस, और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, हम उसी की बात करेंगे। तो और इस सैटेलाइट का हम ये भी मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, m है। h क्या है? हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस प्लेनेट। m इज द मास ऑफ द प्लेनेट और मास ऑफ द अर्थ आप कह सकते हैं। तो एक जो फाउंडेशन है पहले वो लिख लीजिएगा पेपर में, कैसे हम लिखेंगे, फिर हम टाइम पीरियड, हाइट और एनर्जी के जो फार्मूले हैं उन्हें ड्राइव करेंगे। उसके लिए आप लिखेंगे कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लिख दीजिए। देखिए पेपर में लिखना पड़ेगा हमें, कंसीडर ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट हमने मान लिया है ऑफ मास m, ठीक है, एट हाइट, जो कुछ है ना बस वो लिख रहे हैं, एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और हम ये भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट m इज द मास ऑफ अर्थ कह दीजिए, या जिस प्लेनेट की आप बात कर रही है उसका मास है। r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो क्या होती है कि ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। आपको इसकी वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, बताइए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये फार्मूला आज हम ड्राइव नहीं करने वाले क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों इसको मैं यहां लिख देता हूं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा, g(r)² डिवाइडेड बाई r प्लस h। इसको इक्वेशन 1 भी कह देते हैं। इस कंडीशन में जो हमने पहले डिराइव किया, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस लेक्चर को जरूर देख लें। सिस्टमेटिक वे से जितने भी हमारे वीडियोज हैं नंबर 1 से लेकर के अब तक वो सारे देखें, फिर देखिए आपके लिए फिजिक्स कितनी एक इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड
जिसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि ये टाइम पीरियड होता क्या है। भाई सुन लीजिए, किसी सैटेलाइट का एक चक्कर अपने प्लेनेट के चारों तरफ पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से लिखते हैं। डेफिनेशन समझ में आएगी? चलिए मैं लिख देता हूं। द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाई टी, इसे टी से लिखते हैं। अब हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे सिंपल स्टेप में अपनी इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को यूज करके। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। टाइम पीरियड ये है। प्यारे बच्चों, पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पहले से पता है, हम इसी को लेके चलते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का हमें फार्मूला पहले से ही पता है, ये होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। चलिए, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो तो हमें पता है, ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर पूरा करने में, ये सर्कमफ्रेंस है और इसका रेडियस है r प्लस एच, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2 पाई r, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2 पाई, और r कितना है r प्लस एच, यही तो है। देखो यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे तो इतनी ही है, वो आपने देख लिया। और टाइम कितना लेता है एक चक्कर पूरा करने में, हमने पहले बता दिया कि उस टाइम को तो सर टाइम पीरियड कहते हैं, तो वो लिख दिया। अब टी को हम इधर ले लेते हैं, ये देखिए, नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नोट। मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी को इधर ले लिया है राइट साइड में और टी को लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसे तो हमें इसका तो फार्मूला ड्राइव करना ना हमें, तो बस पुट दिस वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन वी गेट, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 वी राइट। देखिए कितनी आसानी से हम फिजिक्स को समझते जा रहे हैं। ये देखिए टी कितना आ गया 2 पाई r प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नोट, और वी नोट हमारी ये है, इसको देखिए यहां तो लिखेंगे जी आर स्क्वेयर, और ये ऊपर जो है ये r प्लस एच और चला जाएगा, ये रूट में है दोनों, क्योंकि वी नोट की ये वैल्यू ना जी आर स्क्वेयर तो नीचे लिख दिया, इसको हमने ऊपर लिख दिया है। और इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हमारा आ गया है, और इक्वेशन नंबर 2 हम इसको कह सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। यहां आप इसको छोड़ सकते हैं सारे फैक्टर्स, अगर हमें उस प्लेनेट का रेडियस पता हो, वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो, और वो सैटेलाइट कितनी हाइट पर ये पता हो, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम देगा या उसका टाइम पीरियड क्या है। तो दिस इक्वेशन नंबर 2 गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां और पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना एक एक्सप्रेशन हम और ड्राइव करेंगे, और वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। किसी ने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन नहीं पूछा, किसका पूछ लिया है, हाइट का फार्मूला बताइए कि कितनी हाइट पर है। अब उस केस में अगर हमें कोई टाइम पीरियड दे दे कि वो सैटेलाइट इतना टाइम में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, उसकी रेडियस ये हमें पता हो, तो हम हाइट इसी से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो h है ना, ये निकालनी है, अब हमें यहीं से कर लीजिए। इस इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट का जो है ना ये फैक्टर हट जाए। तो
ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 वी गेट हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 वी राइट। पहले तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूं और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और ये देखिए r प्लस एच, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए r प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो इसको पावर 3 कर देते हैं। देखिए 2 तो ये हो गई और एक पावर ये हो जाएगी स्क्वायर करने के बाद, और नीचे तो हम वही लिखेंगे क्या, जी आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया है, तो हमारे पास ये चीज आ गई है। हमें क्या निकालनी है, एच निकालनी है, तो इस एच को धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड में लाइए और बाकी सब चीजों को राइट साइड में ले जाइए। देखिए आपके पास एच का फार्मूला आ जाएगा, और इस तरह से हमने एच के फार्मूले को डिराइव कर दिया बहुत ही सिंपल वे में। अगर हाइट का फार्मूला ड्राइव करें तो हमें यहां तक पहुंचना होगा। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में सिर्फ उन सिंसियर स्टूडेंट्स को आ रहा है जिनका लक्ष्य पढ़ना है और बहुत ही सिंसियरली मन लगा करके अपने इस लेक्चर को पूरा वीडियो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं कि भाई ठीक है स्क्रॉल कर दीजिए आगे चल दीजिए, नहीं है, फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे बेटे, वो बेशक से क्विट कर जाए, वो मेरे सिंसियर स्टूडेंट है भी नहीं। जो कहना नहीं मान रहे हैं, कहना सिर्फ ये है कि पूरे लेक्चर को, पहले वाला जो लेक्चर है अगर आप ग्रेविटेशन तैयार कर रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए और धीरे धीरे देखिए आप आगे आएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बताना, ठीक है? तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लिए नोट्स बनाने के लिए, हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। r प्लस एच क्यूब, देखिए इसको हमने एक साइड में रख लिया है और बाकी सभी चीजों को हम इधर लेके जा रहे हैं। देखिए ये जी आर स्क्वायर है ही, टी स्क्वायर यहां पहले से ही है, 4 पाई स्क्वायर को हमने इसके नीचे लिख दिया है, ये देखिए। अब इसका क्या करें, ये तो r प्लस एच का क्यूब है, तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ऑन टेकिंग द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स वी राइट r प्लस एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये है 1/3। हमें क्या निकालना है, हमें तो h निकालना है, इसलिए h को तो रख लो एक तरफ और बाकी r को भी इधर ले जाइए, यानी कि जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये तो है ही 1/3 और माइनस r। ये जो फार्मूला हमारा आ गया है, इसी को तो हम चाह रहे थे इतनी देर से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ यूजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी या जो भी कंडीशन दिया, ना भी दे तो हमें करना है। यहां तक आ गए। देखिए यहां पर अगर हमें ये सारे जो राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी ये दे रखी है, तो इनको रख करके और हम हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हुई हाइट की बात। अब ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, हम उसका भी फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर हम एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है उसे भी डिराइव करते हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है सिर्फ कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो फिर पहले फाउंडेशन तैयार कर देना, क्योंकि हम पहले ही फाउंडेशन तैयार कर चुके हैं, तो हम यहां दोबारा से नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये बता दीजिए कि ये सैटेलाइट हमारा यहां है इस पी पोजीशन पर, जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इन सैटेलाइट के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी को हम r ले रहे हैं, और m इस हमारी जो अर्थ है या कोई प्लेनेट है उसका मास है, r रेडियस है, m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, v नॉट इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये सारी बातें आप लिख देना, हम पहले लिख चुके हैं, यहां मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं इतना बता देता हूं कि ये जो सैटेलाइट है यहां पर, ये 2 तरह की एनर्जी
पोजिश कर रहा है, एक अपनी पोजीशन की वजह से जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और दूसरा अपने मोशन की वजह से, इस रोटेशनल मोशन की वजह से, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि द सैटेलाइट पोजेस द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। द सैटेलाइट टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए, और वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है वो कौन सी है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। हम इन दोनों को ही वन बाय वन करके अलग अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितनी है। देखिए प्यारे बच्चों, द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये बॉडी यहां पर है तो इसकी पोजीशन जमीन से कितनी हाइट पर है और इसका वजन कितना है, ग्रेविटी कितनी, यानी mgh, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पर भी वही बात है, द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये है प्यारे बच्चों। अब एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि इस P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है इस अर्थ की वजह से, जो हम पहले आपको समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू दी अर्थ, वो कितनी है, उसका फार्मूला क्या है वो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी से पोटेंशियल एनर्जी सीधे निकल जाएगी। हम जानते हैं ना, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था, वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसका फार्मूला क्या था, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अर्थ की वजह से ही ले लेते हैं हम, और ये कितना होगा, इट इज इक्वल टू माइनस Gm/r। ये डिराइव कर चुके हम पहले। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी मुझे, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए, कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द सैटेलाइट। ये आ गया ना, देखिए Gm/r, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर वो और हमें पता चल जाए, फिर तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और वो तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वेलोसिटी का फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन यहां लिख सके। प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स मोशन, energy of satellite due to its motion is called kinetic energy। प्यारे बच्चों बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी नोट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिससे वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, और उसका फार्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं, Gm/r होता है। तो वो रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2m Gm/r। देखिए जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 Gmm/r। ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वही बात मैं लिखूंगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों को हम ऐड कर देते हैं और हमारे पास ये आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gm/r और काइनेटिक एनर्जी है Gm/2r। ये देखिए यहां पर ये 2r हो गया।
इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे एलसीएम तो 2 आ जाएगा ना, 2r, तो यहां पर तो r है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें यानी -2 GMM, और यहां तो यही है तो प्लस GMM, यही रह जाएगा क्योंकि 2r है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी। ये देखिए माइनस का ये 2 है और ये 1 है, तो माइनस का ये GMM by 2r, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो वो भी हमने ड्राइव कर दिया यहां पर। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन या फार्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। यहां से एक चीज आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन यहां कि सैटेलाइट की बेचारे की जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि ये जो सैटेलाइट है ये इस अर्थ के साथ बाउंड है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए लगातार ये अपने किसी एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, जैसे मून घूम रहा है अरबों सालों से, बहुत पहले से, और लगातार घूम रहा है, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो बाउंड है, उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। जैसे तुम अपने पेरेंट्स के साथ बाउंड है क्योंकि आपके पास नहीं है, आप बहुत सी अपनी जरूरतों के लिए पेरेंट्स के साथ बाउंडेड है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए आप वहां जुड़े हुए हैं। मैं वही बात यहां लिख रहा हूं कि द नेगेटिव एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है, द नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट्स दैट द सैटेलाइट इज बाउंड विद अर्थ। मैं ये कह सकता हूं कि अगर साथ साथ कोई भी स्टूडेंट्स आप में से लिख रहा है तो उसका ये आर्टिकल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो गया होगा और वो पेपर में लिखने के लिए भी तैयार है। अपने नोट्स भी उनके बन गए होंगे, नहीं बने हैं तो बना ले, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों इतना तो तय है कि अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आगे भी इसी तरह से समझना है तो अपनी इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगर पहले से ही है हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स की लिस्ट में तो आप लाइक और शेयर कीजिए और अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। तो तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन की है, चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, तो फिर मैं उनका यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।